पाठ 11 पत्र लेखन। अध्यापिका जी, हम पत्र क्यों लिखते हैं? बच्चों, अपना संदेश भेजने के लिए। वह तो हम फोन करके या व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। हाँ, पर पत्र पर लिखी बात हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहती है। तो ईमेल में भी बात की जा सकती है। बिल्कुल, पर हम ये सब संभाल कर नहीं रख सकते। पत्र अमूल्य धरोहर है। वे एक व्यक्ति के नहीं, पूरे समाज को संदेश देते हैं। जैसे यह पत्र ही देखो। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1884। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास यानी चेन्नई से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटे हिलाने का जमाना गया। मेरे बच्चों, अब काम करना होगा, समझे? निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। यह बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के वैशाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों की बात क्या लिखें। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 रुपए तक रोजाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला फला जगह कष्ट में पड़ा हुआ है, तो बस ये स्त्री पुरुष चल देंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजी में दिख पड़ती हैं, वैसी ही यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि है सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते, ये औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ, रुई आदि पैदा करते हैं। यह सब यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है, उसे स्पिनॉक कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग, जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो यानी मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ भात, पाव रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगी, पर मट्ठा आव भगत से अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। चाय में, कॉफी में, खाने में क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञान वेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। न्याग्रा 7-8 दफे तो देख चुका। निसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमसे सुना है
उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। हमें समाज संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ, ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं है। आगे बढ़ो। सस्नेह, विवेकानंद।